देखना गाइस कितना बड़ा टैब है। और 2 साल पहले सैमसंग ने जो है S9 अल्ट्रा बनाया था और उसमें IP रेटिंग दी थी। और ये जो मैंने पानी में टैबलेट डाला है, मैं निकाल देता हूँ, ये S11 अल्ट्रा है भाई। और आज भी सुपर कूल लगता है देखना कि इतना बड़ा डिवाइस ऐसे पानी में चला जाता है यार। और गाइस इस टैब S11 अल्ट्रा के अनबॉक्सिंग की भी बात करूं ना, तो बॉक्स में ना S Pen इंक्लूडेड मिलता है। एंड ऑनेस्टली गाइस कोई भी इस टैबलेट को फर्स्ट टाइम देखता है, अनबॉक्स करता है ना, तो लाइक एक वाओ मोमेंट होता है कि यार कितना बड़ा डिवाइस है। और मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि इतना बड़ा टैबलेट में किस किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो क्योंकि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो मार्केट में हम 13 इंच 14 इंच या फिर 15 इंच के लैपटॉप देखते हैं, ये 14.6 इंचेस का है गाइस। इसका मतलब समझे ना कि जितने भी हम पोर्टेबल लैपटॉप्स मार्केट में देखते हैं उससे भी बड़ा हम इसको बोल सकते हैं। इनफैक्ट गाइस एक फोन के रेफरेंस से देखो भाई कितना बड़ा टैबलेट है ये। माइंड में आ रहा होगा ना कि मैं कैसे इसको यूज में ले सकता हूँ। मेरा सिंपल आंसर है, मैंने इसमें बहुत सारे टास्क परफॉर्म करे एंड आई थिंक गाइस मार्केट में अभी के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप सच में बहुत कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ऑब्वियसली गाइस बहुत सारी विंडोज ओपन करना, मल्टीटास्किंग करना एक पॉइंट तो है ही सबसे बड़ा इतनी बड़ी डिस्प्ले का, जिसके बारे में आगे ढंग से बात करेंगे। और टेक्निकली डिस्प्ले भी देखी जाए ना, एक टैबलेट के हिसाब से हम बहुत अच्छी बोल सकते हैं। मतलब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले और 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, जिसको सुन के शायद से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई 1600 निट्स इतना बड़ा नंबर नहीं है। बट मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ भाई, जितनी डिस्प्ले बड़ी होती जाती है ना, उतने ही निट्स के नंबर अगर कम भी होते हैं तब भी इंपैक्ट बहुत रहता है डिस्प्ले का। बट मेरे लिए सबसे इंप्रेसिव ये था कि इतनी बड़ी डिस्प्ले में सैमसंग ने जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग डाल दी है ना, टैब के पर्सपेक्टिव से गेम चेंजर है भाई। आई मीन आप एग्जांपल देखो, मेरे जो स्टूडियो है इसमें बहुत सारी लाइट्स लगी हुई है। अगर मैं एक रेगुलर डिस्प्ले पे कोई भी कंटेंट देखता हूँ ना, तो लाइट्स की रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आती है। लेकिन ये जो टैब S11 अल्ट्रा है इसमें रिफ्लेक्शंस कट हो रही है। यही फायदा होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग का। और इफ इन केस कोई इस टैबलेट को आउटडोर यूज करने के लिए खरीदता है तो ऑब्वियसली वहां पर ही बहुत रिफ्लेक्शंस कट होती है, विजिबिलिटी इशू नहीं होते। तो मेरे हिसाब से गाइस ज्यादातर पर्पस जो है डिस्प्ले सॉल्व कर देती है। और स्पेशल मेंशन तो आई थिंक भाई स्पीकर्स का बनता है। मतलब मैंने जब इसके स्पीकर्स टेस्ट करे, एक तो क्वाड स्पीकर सेटअप है एंड नो डाउट भाई क्रेजी साउंड करते हैं एक टैबलेट के हिसाब से तो। और डिजाइन की जो बाकी एस्पेक्ट्स भी है ना, जैसे कि मटेरियल पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है, ये काफी सॉलिड इन हैंड फीलिंग आती है। इनफैक्ट ये जो फ्रेम है ना इस टैब के अंदर, ये आर्मर एल्यूमिनियम है, वही सेम जो S25 अल्ट्रा में यूज करा था। और एक और इंप्रेसिव चीज बोली जा सकती है, यूजुअली जो टैबलेट्स आते हैं ना उनमें पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर देते हैं, लेकिन सैमसंग ने इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है जो कि एक प्रीमियम और अनकॉमन टच बोलेंगे एक टैबलेट के हिसाब से। और गाइस कनेक्टिविटी भी देखी जाए ना, तो यूजुअली हमें एक टैबलेट में क्या मिलता है, क्या तो वाईफाई वेरिएंट खरीद सकते हैं या फिर 5G वेरिएंट। ऑब्वियसली ये ऑप्शन हमें इस टैबलेट में मिल जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज मेरे को अच्छी ये लगी कि हमें ना स्टोरेज खुद से एक्सपैंड भी कर सकते हैं और 2 TB तक का माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। और S Pen से रिलेटेड सैमसंग ने एक अच्छा चेंज लिया गाइस। मतलब 2 साल पहले जब मैंने S9 अल्ट्रा रिव्यू किया था, कैमरे के नीचे S Pen यहाँ पर फिक्स होता था, लेकिन सैमसंग ने इस बार लोकेशन चेंज कर दी है। अब ज्यादा मेरे को बेटर लगी, जो कि फ्रेम के अराउंड यहाँ पर ये ऐसे मैग्नेट के थ्रू स्टिक हो जाता है। आई थिंक ये ज्यादा ईजी रहता है। और गाइस आपने नोटिस करा S Pen को ध्यान से, ये ज्यादा पेंसिल वाला डिजाइन लेकर आ रहा है, जो कि होल्ड करने में लग रहा है कि मैं एक नॉर्मल पेंसिल होल्ड कर रहा हूं। और इस बार ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आता, तो हम दूर से पिक्चर्स क्लिक नहीं कर सकते। बाकी इस टैब S11 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस की भी बात करूं ना, तो गाइस इस बार सैमसंग ने जो है MediaTek Dimensity 9400 प्लस यूज करा है। और ऑब्वियसली LPDDR5X रैम और UFS 4 स्टोरेज तो मिलती है, लाइक एक हाई एंड डिवाइस है। और इस वजह से इस टैबलेट को यूज करने में लैग्स वगैरह तो नहीं दिखते, बट स्टिल थोड़ा सा बेंचमार्क्स की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि Antutu स्कोर देखो इसका भाई 25 लाख के अराउंड आया है, जो कि बहुत ज्यादा रहता है। और कितना इंटरेस्टिंग है देखना कि Geekbench का जो मल्टीकोर स्कोर है वो ऑलमोस्ट 9200 के अराउंड आया है। और 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट में भी जो स्टेबिलिटी के परसेंटेज है वो भी अच्छा है यार। अब क्योंकि इस टैबलेट में प्रोसेसर बहुत अच्छा है, बेंचमार्क्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक ये प्रीटी ऑब्वियस है कि भाई जेंशन इंपैक्ट या फिर विदरिंग वेव्स, COD जैसे गेम्स तो ये इजीली चला सकता है। बट अभी BGMI में जो है 60 FPS की सेटिंग है, आई थिंक वो फ्यूचर अपडेट्स में भी आ जाए। बट ये जो गेम्स के मैंने नाम बताया ना, ये फोन में सबसे ज्यादा सेंस बनाते हैं। बट जब टैबलेट की बात करते हैं ना गाइस, तो हमें कंट्रोलर कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ा टैब है। आप ऑब्वियसली हाथ में ऐसे पकड़ के गेमिंग करोगे तो डिफिकल्टी होगी। तो जस्ट इस टैबलेट को कहीं पे भी आप प्लेस करोगे और कंट्रोलर को कनेक्ट कर दोगे, जैसे कि मैंने किया है। तो मैंने बहुत अलग अलग गेम्स खेले जो कि यूजुअली मैं फोन्स पे नहीं खेलता, जैसे कि मैंने डेविल मे क्राई और GTA सैन एंड्रियास खेली, जिसको बड़े स्क्रीन पे देखने में बड़ा मजा आ रहा था। और वैसे COD भी जो है हम कंट्रोलर से खेल सकते हैं और इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो हाँ भाई मैंने वो भी ट्राई किया था। और सारे गेम्स में भाई मजा तो आ रहा था, क्योंकि बड़ी डिस्प्ले ना, इसलिए बड़ी सारी बातें मैंने इसलिए बताई
जिससे आपको पॉइंट समझ में आ जाए कि भाई कितना केपेबल डिवाइस है, या फिर बोलूं मैं कितना केपेबल प्रोसेसर है। आई नो यूजुअली लोग जो है टैबलेट में काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी करते हैं, या फिर मैं बोलूं मल्टीटास्किंग करते हैं। अब इन चीजों को एग्जांपल बताऊं तो इस टैबलेट में One UI 8 है जो कि Android 16 पे बेस्ड है, और पुराने सैमसंग के अल्ट्रा टैब्स की तरह ना आज भी हम सेम 3 मल्टी विंडोज को ओपन कर सकते हैं एक साथ, और 5 पॉपअप विंडोज को। तो लाइक इतनी प्रोडक्टिविटी करना चाहो तो भाई पॉसिबल है। कह रही जो मैंने फीचर बताया ये पहले से एग्जिस्ट करता था, बट कुछ चीजें नहीं आई है मल्टीटास्किंग में। जैसे कि ये देखो, ये बहुत सही फीचर लगा मेरे को। अगर मैं कोई भी ऐप यूज कर रहा हूँ, जस्ट मैं ऊपर से स्वाइप करूंगा नीचे की तरफ, और अब ये जो ऐप है डेस्कटॉप मोड में एंटर कर चुकी है। डेस्कटॉप मोड से मेरा मतलब ये है कि मैं अगर यहाँ पर और 1-2 एप्स ओपन कर देता हूँ ना, तो जैसे कि हम कंप्यूटर में देखते हैं ना अलग अलग विंडोज ओपन होती है, ऐसी इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ऐसी 5 विंडोज हम ओपन कर सकते हैं भाई। और इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट, ऐसे और 4 मैं डेस्कटॉप बना पा रहा हूँ गाइस, और उन 4 अलग अलग डेस्कटॉप पे सोचो 5 और अलग अलग विंडोज खुली हुई है। तो टोटल 20 एप्स एक साथ में यूज कर सकता हूँ जस्ट प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए। और अगर आप सच में 20 विंडोज में एक साथ काम कर सकते हो ना भाई, आप क्रेजी हो नो डाउट। मैं तो जस्ट आपको कैपेबिलिटी बता रहा था कि एक साथ हम 20 विंडोज ओपन कर सकते हैं भाई। बाकी प्रोडक्टिविटी की बात चली रही है तो भाई गैलेक्सी AI मिलता है इसमें, और AI की हेल्प से जो है ना पूरा आर्टिकल समराइज भी हो जाता है। इन जनरल रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा ये। और क्योंकि इस टैब के साथ S Pen मिलता है, कोई भी नोट टेकिंग अगर कर रहा है तो यहाँ पर नोट असिस्ट भी मिल जाता है। इसमें क्या होता है ना कि AI की हेल्प से बेटर फॉर्मेटिंग कर देता है, ग्रामर चेक कर लेता है। इनफैक्ट AI की हेल्प से जो हम इमेज भी जनरेट कर सकते हैं, और कीबोर्ड में राइटिंग असिस्ट भी मिल जाता है, और फोटो असिस्ट भी मिलता है। जो हम जनरेटिव AI देखते हैं ना सैमसंग की, जो कि बेस्ट काम करती है आई बिलीव, वो भी है इस टैबलेट के अंदर। और क्योंकि S Pen में मिलता है तो गाइस जो वो स्केच टू इमेज वाला फीचर है भाई, वो तो ऑब्वियसली यूज करने में मजा आएगा ही। और लॉक स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर नाउ बार मिल जाता है। ये जो आप नीचे की तरफ पिल शेप बार देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है। नेविगेशन की डायरेक्शन दिख जाएगी, म्यूजिक कंट्रोल, काफी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। इनफैक्ट नाउ ब्रीफ भी है क्योंकि One UI 8 है इसके अंदर। बेसिक पॉइंट गाइस ये है कि One UI 8 के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, और अगर आप गुड लॉक भी इंस्टॉल कर लो तो भाई कुछ ज्यादा ही हमें कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। और इन सब चीजों के साथ 7 साल की अपडेट पॉलिसी भी है, एंड आई थिंक सैमसंग कंसिस्टेंट भी है इन चीजों को लेके। तो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा रीजन है कि जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो सकती है। और ऑब्वियसली मैं AI और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो वहां पर बैटरी लाइफ भी इंपॉर्टेंट रहती है। और क्योंकि इतना बड़ा टैबलेट है तो भाई इसमें बहुत बड़ी बैटरी है, 11600 mAh की, और 45 वॉट की चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। और अगर आप इतने बड़े टैबलेट से डॉक्यूमेंट स्कैन करना चाहते हो या फिर ऐसे वीडियो कॉल लेना चाहते हो, कोई भी इसके साथ एक कीबोर्ड खरीदेगा तभी वो उसको प्लेस करके वीडियो कॉल्स ले पाएगा। उस चीज के लिए बता दो, यहाँ पर बैक साइड में जो है 13+8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, जो कि ऑब्वियसली भाई बेसिक यूज के लिए बढ़िया काम करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और अगर आप इससे कोई भी मीटिंग अटेंड करोगे, सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही वाइड कैमरा है अगर आपकी यूज की चीज हो तो ये, एंड नो डाउट वीडियो कॉल्स के लिए इनफ क्वालिटी है। और फिर से अगर सारी बातों को सम अप करूं तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना भाई, कोई भी इसको फर्स्ट टाइम देखता है ना, उसको होता तो है भाई एक वाओ फैक्टर तो आता है कि कितना बड़ा टैबलेट है, और क्या क्या चीजें इस टैबलेट में पॉसिबल है वो तो मैं बता चुका हूं। तो अगर आपको एक ऐसा एंड्रॉइड टैबलेट चाहिए जो कि बहुत ही लाइक बड़े साइज का है, तो आप डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी टैब S11 अल्ट्रा जरूर चेकआउट करना। बाकी आप क्या सोचते हो इतने बड़े टैबलेट के बारे में, कैसे आप यूज में लेते हैं इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। और मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।